अब बात करते हैं अपन जो आपका भोजन है उसको मुख गुहा में पहुंचाने के बाद, मुख गुहा में क्या होता है, एक तो आपकी दांत होते हैं और एक आपकी क्या होती है, जीभ होती है। तो देखो दोनों का ही कार्य होता है इसके अंदर। ये क्या करते हैं, जो दांत होते हैं उसके द्वारा खाने को अच्छी तरीके से क्या होता है, चबाया जाता है। क्या किया जाता है आपका, चबाया जाता है। तो जो चबाने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा पूर्ण होती है, दांत के द्वारा पूर्ण होती है। और इसके अलावा जीभ जो होती है वो क्या करती है, वो आपके स्वाद का पता लगाने के साथ साथ क्या करेगी, ये मुख्यतः आपका जो भोजन है, जो चबाया हुआ भोजन है उसको साथ क्या करती है, उसको लार के साथ मिश्रित करने का कार्य करती है, यानी लार के साथ उसको मिलाने का कार्य करती है। और भोजन को कैसा बनाती है, भोजन को ये लसलसा बनाने का कार्य करती है। अब देखो भाई याद रखना, ठीक है जी। अब आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि भाई जो आपका चबाया गया भोजन है, ठीक है ना, जो आपका चबाया गया भोजन है, अगर वो किसके साथ मिश्रित हो जाए, लार के साथ, किसके साथ मिश्रित हो जाए, आपका लार के साथ अगर वो मिश्रित हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस संरचना को अपन क्या बोलते हैं। कई बार क्या होता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चबाया गया भोजन जब लार के साथ मिश्रित कर दिया जाता है तो इस भोजन को अपन क्या बोलते हैं, इस भोजन को अपन बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं इसको, बोलस। तो बोलस क्या होता है, चबाए गए भोजन में जब लार को मिश्रित कर दिया जाता है तो उसके बाद जो बनी संरचना होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। तो बोलस क्या होता है, आपका जो चबाया गया भोजन है उसमें क्या मिला दी जाती है, लार मिश्रित कर दी जाती है और वो क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। ठीक है जी। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपके जो बोलस होते हैं उसे फिर क्या होता है, निगला जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जनरली जो निगलने की प्रक्रिया होती है वो वहां पे पूर्ण की जाती है। मुख गुहा में क्या होता है, आपका जो निगलने की प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाती है। अब देखिए भाई, इसके जनरली होता क्या है कि मुख गुहा में अपन ने भोजन का इंजेक्शन किया, ठीक है ना। देखो मुख गुहा में अपन ने क्या किया, भोजन जो है आपका वो अपन ने खाया, ठीक है। तो उस भोजन को खाने के बाद अपन क्या करेंगे, दांतों और जो आपकी जिह्वा होती है यानी जीभ होती है, दांतों के द्वारा चबाकर और जीभ के द्वारा उसे पूरे मुख गुहा में घुमाया जाता है, ठीक है जी। एक से दूसरी ओर क्या करते हैं, उसे घुमाया जाता है। और इस घुमाने के कारण क्या होगा, जनरली वो जो आपका चबाया गया भोजन है वो लार के साथ मिश्रित होकर बना देगा बोलस, जो क्या होता है, जो स्वेलिंग में यानी निगलने के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है जी। और जिसे आप लोग खाते हो जनरली जो ये बनता है आपका, उसे अपन निवाला भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आपका ये जो भाग है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना बोलस क्या होता है। फिर बोलस को क्या किया जाता है, फिर बोलस को आगे आपका निगल लिया जाता है। यही बोलस क्या करेगा आपका, ये बोलस जनरली यहाँ से चलता हुआ कहाँ चला जाएगा आपका, ये आपका बोलस मुख गुहा से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, आपका आमाशय में चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये पूरी क्या होती है, अंतःग्रहण की प्रक्रिया होती है। तो अंतःग्रहण में क्या किया जाता है, अंतःग्रहण में जनरली जो आपका भोजन है, ठीक है, उसको मुख गुहा में अंतर्ग्रहित किया जाता है, उसे मुख गुहा में लिया जाता है। मुख गुहा में लेने के बाद, ठीक है जी, वहां पे क्या किया जाता है, दांतों और पेशीय जीवा के द्वारा खाने को दांतों के द्वारा चबाया जाता है। और पेशीय जीवा जो होती है यानी जो आपकी जीभ होती है, उसके द्वारा उस खाने को लार के साथ मिश्रित करके किसका निर्माण किया जाता है, बोलस का निर्माण किया जाता है। और फिर इस बोलस को स्वेलिंग कर लिया जाता है, यानी कि निगल लिया जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है अंतःग्रहण पूर्ण। तो ये अंतःग्रहण कंप्लीट होता है आपका। अब बात करते हैं अपन पाचन की। देखिए बच्चों, अगर पाचन की बात करें तो बात करते हैं अपन मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन किस प्रकार होता है, मुख गुहा में पाचन किस प्रकार होगा। तो भाई देखिए, जो आपका बोलस है उसका निर्माण कहाँ होता है, उसका निर्माण आपका होता है कहाँ होगा, मुख गुहा में। तो बोलस का निर्माण कहाँ होगा, आपका मुख गुहा में होगा, ठीक है जी, ये आप समझते हो। तो बोलस का निर्माण कहाँ होता है, मुख गुहा में। तो भाई मुख गुहा की पीएच जो होगी वो थोड़ी सी क्या होती है, एसिडिक होती है। 6.8 पीएच क्या होती है, मुख गुहा में उपस्थित लार की होती है। तो मुख गुहा में क्या किया जाता है, लारीय ग्रंथियों के द्वारा, किसके द्वारा,
लारीय ग्रंथियों के द्वारा, लारीय ग्रंथि के द्वारा क्या किया जाता है, आपके लार को स्रावित किया जाता है। किसको स्रावित किया जाता है? लार को स्रावित किया जाता है। और इस लार के अंदर, इस लार के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है? आपका एमाइलेज, क्या होता है आपका? एमाइलेज। इसके अलावा आपका जल होता है, जल के साथ क्या होता है आपका? श्लेष्मा, श्लेष्मा उपस्थित होगा। श्लेष्मा के साथ में क्या होता है? इनमें बाइकार्बोनेट होते हैं और लाइसोजाइम जो होता है वो उपस्थित होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो अल्फा एमाइलेज जो एमाइलेज होता है वो क्या करता है? वो आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये सहायक होता है, पाचन में सहायक। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सहायक होता है? आपका एमाइलेज। अब याद रखना, ये एमाइलेज जो होता है वो सिर्फ कितने कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट उसको पाचित करेगा? आपका 30% जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पाचित करता है, उसका पाचन करता है। इसके अलावा जो श्लेष्मा है वो मुख्यतः क्या करेगा? ये आपके जनरली अपन बोल सकते हैं ये भोजन को क्या करता है? आपका लसलसा बनाने का कार्य करता है, यानी उसे स्नेहन प्रदान करता है, ताकि जो आपका भोजन है वो आसानी से क्या हो सके? आसानी से ग्रास नली में जा सके। इसके बाद बात आती है बाइकार्बोनेट की। किसकी बात आती है? बाइकार्बोनेट की। तो याद रखना, ये जो बाइकार्बोनेट होता है वो क्या करेगा? लार के अंदर उपस्थित, यानी कि लार में ये क्या होता है? उपस्थित होता है। और ये क्या करता है? जैसे ही ये सिक्रेट होता है, जैसे ही ये स्रावित होता है, तो इसके द्वारा मुख गुहा के अंदर, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो मुख गुहा है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा जो मुख गुहा जो होगी, मुख गुहा जो होती है, ठीक है जी, उसके अंदर जो आपका भोजन की अम्लीयता होती है, भोजन की अम्लीयता, तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा? भोजन की अम्लीयता को कम करने का कार्य करता है। तो भोजन की जो अम्लीयता होती है उसे कौन कम करता है? आपका बाइकार्बोनेट। अब बात आती है आपकी लाइसोजाइम की। तो लाइसोजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो बेटा सभी को पता है, लाइसोजाइम बहुत छोटी क्लासेस से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि लाइसोजाइम जो होता है वो क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है? जीवाणुओं को। बोल समझिए, जीवाणु कैसे आएंगे? देखो बेटा, जब आप लोग क्या करते हो, जब आप लोग खाना खाते हो तो उस खाने के अंदर क्या होता है? बाहर से कई सारे जो जीवाणु होते हैं वो उस पे चिपक जाते हैं और उसके साथ आपके मुख गुहा में चले जाते हैं। ये जीवाणु काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं? आपको काफी ज्यादा बीमार बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करता है? अपने लार के अंदर बाइकार्बोनेट उपस्थित होता है और ये क्या करता है? ये आपके लार में उपस्थित होने के कारण जो आपका जो जनरली जो अम्लीयता होगी उसको कौन कम करेगा? आपका बाइकार्बोनेट। और इसके अलावा जो जीवाणु जो जा रहे हैं अंदर, वो अपने शरीर के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। तो आपके लार में जो लाइसोजाइम होता है, जो क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, वो आपके जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो मुख गुहा में मुख्यतः जो एमाइलेज जो होता है, जो लार में उपस्थित होता है, ये एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। इसके साथ इसमें जल पाया जाता है। श्लेष्मा जो होता है वो भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है, ताकि जो बोलस बनेगा वो आसानी से क्या हो सके? आसानी से आपका आमाशय में जा सके। इसके बाद बात करते हैं अपन बाइकार्बोनेट की। तो बाइकार्बोनेट भी किसमें उपस्थित होता है? लार में उपस्थित होता है। ये क्या करता है? ये आपका भोजन की अम्लीयता को कम करने का कार्य करता है। इसके बाद आपका आता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करेगा? लाइसोजाइम जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार क्या होता है? जनरली आपका मुख जो आपका लार होता है उसके भागों के बारे में अपन देख रही, जो आपका लार है वो किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, उसके थोड़े बहुत कार्य अपन यहाँ पे देखें। ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो आगे अपन बात करते हैं इनकी। तो देखिए, तो जो आपका स्टार्च होता है, जैसे कि आपने क्या खाया, देखो बच्चों, स्टार्च जैसे क्या बोलते हैं अपन? मंड बोलते हैं। देखिए, जब आप लोग खाना खाते हो, यानी आप लोगों ने चपाती खाई, तो उस चपाती में क्या होता है? जनरली स्टार्च होता है। उस चपाती में क्या होगा? स्टार्च होगा।
तो सबसे पहले आपका जो स्टार्च का पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि पाचन का कार्य जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, मुख गुहा से। कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है। और स्टार्च क्या होगा आपका, किसकी उपस्थिति में, अमाइलेज की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, अमाइलेज की उपस्थिति में 6.8 पीएच पर। कौन सी पीएच पर, 6.8 पीएच पर क्या करता है ये स्टार्च जो होता है वो आपका माल्टोज और उसके बाद आपका बदल जाता है ग्लूकोज में। किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज में। देखो वैसे बदलता किसमें है, डेक्सट्रोज में, बट जो डेक्सट्रोज होता है वो भी किससे मिलकर बना होता है, 3 से 9 अणु जो ग्लूकोज के होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। इसके अलावा देखो स्टार्च कितना होगा इसमें, 30% स्टार्च को डाइजेस्ट किया जाता है। कहाँ, मुख गुहा में। किसके द्वारा, लार के द्वारा। लार में क्या होता है, अमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च का पाचन करने के लिए कार्य करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो भाई स्टार्च का डाइजेशन यहाँ हो गया, साथ में जो लाइसोजाइम एंजाइम था वो क्या कर रहा था, लाइसोजाइम एंजाइम जो था वो आपका क्या करेगा, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ये क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो बाइकार्बोनेट आयन है ये क्या करेंगे, ये आपके भोजन की अम्लीयता को कम करने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन की अम्लीयता को कम करते हैं। क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये क्या होता है आपका जनरली मुख गुहा में इस प्रकार पाचन का कार्य कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अपन कहाँ पाचन चलेगा, तो बेटा अब चलेगा आपका, कहाँ चलेगा भाई, आमाशय में चलेगा। यानी कि यहां से क्या हो गया, जो बोलस था उसका निर्माण हुआ मुख गुहा में, और उसके अंदर क्या हो गया, मुख गुहा में आपका किसका पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। अब ये बोलस जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, आपका आमाशय में। कहाँ आ जाएगा, आमाशय में। तो बच्चों देखिए आमाशय के अंदर जो आपका आमाशय होता है उसमें 2 कोशिकाएं आपको देखने को मिलती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आमाशय जो होती है उसके जो सतह है उसकी सतह उसे जो जनरली क्या होती है, 2 कोशिकाएं होती है, उसमें 2 कोशिकाएं उपस्थित होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है चीफ या जाइमोजन कोशिकाएं, चीफ या जाइमोजन कोशिकाएं, और दूसरी क्या होती है, और दूसरी जो होती है वो आपकी होती है पेराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। क्या होती है, पेराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। क्या होगी, पेराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। देखो भाई अब याद रखना, चीफ या जाइमोजन जो कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या स्रावित होता है, याद रखना इससे स्रावित होता है पेप्सिनोजन। क्या स्रावित होता है, पेप्सिनोजन। और इसके अलावा होता है प्रोरेनिन। क्या होता है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। लेकिन ये कौन सी अवस्था में होते हैं, तो याद रखना ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इनका दुर्भाग्य क्या रहेंगे, ये निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे। लेकिन निष्क्रिय अवस्था में क्या होते हैं, ये काफी देर तक नहीं रहते। इसमें क्या होता है, पेराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा आपका क्या रिलीज किया जाता है, HCl रिलीज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके अलावा इनसे क्या रिलीज होता है, आपका नेज कारक जो होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं। तो ये चीज थोड़ी समझने की आपकी कि जो चीफ या जाइमोजन कोशिकाएं होती हैं वो तो क्या करती है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को स्रावित करती हैं। और पेराइटल और ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती है, HCl और नेज कारक को स्रावित करने का कार्य करती है। HCl जो होता है वो क्या करता है, इन दोनों को, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इन दोनों को क्या करता है, ये सक्रिय करने का कार्य करता है। यानी ये दोनों को क्या करेगा, सक्रिय करने का कार्य करेगा। ये दोनों को क्या करता है, सक्रिय करता है। ठीक है जी। और नेज कारक जो होगा वो मुख्यतः क्या करता है, विटामिन B12 का अवशोषण में सहायक होता है। ये क्या करता है, विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका HCl का, और ये आपका नेज कारक जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, उसका कार्य कंप्लीट। अब देखो भाई, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपन ध्यान देते हैं कि पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप में था लेकिन HCl के द्वारा सक्रिय कर दिया गया, तो ये क्या करेगा, ये बदल जाएगा पेप्सिन में, सक्रिय पेप्सिन में, और ये बदल जाएगा आपका रेनिन के अंदर। इसके अंदर
दोनों ही प्रोटीन पे कार्य करते हैं। याद रखना जो रेनिन होता है वो मुख्यतः आपके मनुष्यों में, अब मनुष्य कौन से, वयस्क मनुष्य में ये क्या होता है, वयस्क मनुष्य में ये अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। वयस्क मनुष्य में जो रेनिन होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो एचसीएल होता है, एचसीएल का मुख्य कार्य और क्या है, ये क्या करते हैं, बोलस को बदल देंगे काइम में। इसमें बदल देंगे काइम में। देखो भाई, अब बोलस कहां बनता है, मुख गुहा में। कहां बनता है, मुख गुहा में। और काइम कहां बनता है, काइम बनता है आमाशय में। होगा क्या, देखो बोलस क्या है, सॉलिड है। बोलस क्या होता है आपका, सॉलिड होता है। अब इस सॉलिड पे, जैसे मान लो ये क्या है, ये आपका बोलस है, इस बोलस पे लगातार क्या हो रहा है, आपका एसिड गिर रहा है, अम्ल गिर रहा है। कौन सा, HCl, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो आपकी अम्ल की जो प्रक्रिया किस पे चलेगी, इस बोलस पे चलेगी। ये बोलस परिवर्तित हो जाएगा आगे चलकर किसमें, ये परिवर्तित हो जाएगा काइम के अंदर। किसके अंदर, काइम के अंदर। तो काइम का निर्माण कहाँ होता है, आमाशय में होता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा किया जाएगा, याद रखना ये किया जाता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा काइम का निर्माण किया जाता है। काइम का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि जो आपका अवशोषण हो वो काफी ज्यादा आसान हो जाए। और पाचन का मेन काम ही क्या है, पाचन का मेन काम ही क्या होता है कि जटिल कार्बनिक जो यौगिक है उनको ये सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका थोड़ा ओवरव्यू। अब अपन बात करते हैं कि आमाशय में मुख्यतः, देखो भाई आमाशय में होगा क्या, आमाशय में मुख्यतः आपका क्या होता है, आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का डाइजेशन यानी प्रोटीन का पाचन होता है। तो वही यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का पाचन होगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, बेसिकली बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन पे कौन कार्य करेगा, याद रखना इस प्रोटीन पे कार्य करता है जो एक्टिव हो चुका था पेप्सिन। कितने पीएच पे काम करेगा, आमाशय की बात है तो पीएच तो भाई क्या रहेगी, हाई रहेगी, 2 से 2.5 पीएच पर काम करता है। और ये इस पेप्सिन के द्वारा क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देगा प्रोटियोज, पेप्टोन्स और जनरली पॉलीपेप्टाइड में। तो इसके अंदर क्या होता है, ये इन 3 अणुओं में क्या कर देता है, आपका प्रोटीन को तोड़ देता है, प्रोटियोज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड। और यही आगे चलकर क्या करते हैं, यही आगे चलकर एमिनो अम्लों का निर्माण करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे कुछ मात्रा में वसा का भी पाचन किया जाता है, जो होता है आपका जठरीय लाइपेज की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, जठरीय लाइपेज की उपस्थिति में। और यहाँ पे जो वसा होती है उसको बदल दिया जाता है डाई ग्लिसराइड में। किसमें बदल दिया जाएगा, डाई ग्लिसराइड में। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे आमाशय में जो पाचन होता है किसका, आपके प्रोटीन का और आपके वसा का पाचन इस प्रकार आपका आमाशय में उपस्थित होता है। ठीक है जी। इसके अलावा बेसिकली क्या होता है, इसके अलावा जो आपका जो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कैसीन। क्या बोलते हैं, कैसीन। तो कैसीन प्रोटीन जो होती है उसके डाइजेशन के लिए काम में आता है रेनिन। क्या काम में आता है, रेनिन। और ये क्या करता है, रेनिन इसको बदल देगा पेरा कैसिनेट में। किसमें बदल देगा, पेरा कैसिनेट। ठीक है जी। याद रखना ये जो रेनिन होता है वो क्या होता है, वयस्क मनुष्यों में अनुपस्थित होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई जो आपका HCl है, जो क्या है आपका HCl है, वो काफी तीव्र अम्ल होता है। और ये क्या करते हैं, ये आपके आमाशय की भित्ति को अपघटित कर सकते हैं। याद रखना ये क्या कर सकते हैं, आपका जो HCl होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, काफी तीव्र अम्ल होता है। तो ये क्या कर सकता है, आपकी आमाशय की भित्ति को नष्ट कर सकता है। तो इस आमाशय की भित्ति को बचाने के लिए क्या होगा, बचाने के लिए आपके आमाशय में कलश कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं। तो ये जो कलश कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ये जो कलश कोशिकाएं हैं वो मुख्यतः आपका श्लेष्मा का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है, श्लेष्मा का स्रावण करती है। और इस श्लेष्मा का स्रावण करके ये कलश कोशिकाएं क्या करेंगी, श्लेष्मा का स्रावण करके ये कलश कोशिकाएं क्या करती हैं, आपके जनरली श्लेष्मा का स्रावण करेगी कलश कोशिकाएं।
और जैसे ही आपका एसिड निकलता है तो ये क्या कर देगी, इसकी भित्ति को किसके द्वारा कवर्ड कर देगी, आपके श्लेष्मा के द्वारा कवर्ड कर देगी, जिसके कारण क्या होगा, इसका भित्ति का HCl के द्वारा अपघटन होने से क्या होगी, प्रोटेक्शन हो जाएगी, यानी इसका बचाव हो जाएगा। तो कलश कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, कलश कोशिकाएं जो होती है वो श्लेष्मा का स्रावण करती है और ये श्लेष्मा का स्रावण करके आमाशय की भित्ति को तीव्र अम्ल जो HCl है उससे बचाने का कार्य करती है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या होता है, आमाशय में प्रक्रियाएं चलती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे